मेरे क्रांतिकारी युवाओं, मैं सुभाष कुमार बिहार के रहने वाला हूँ और मैं आज़ादी बचाओ आंदोलन के कार्य में लगा हूँ। आप लोगों के मन में सवाल होगा कि हमारे देश को आज़ाद हुए 78 साल हो गए हैं, अब आज़ादी बचाने की क्या ज़रूरत पड़ गई है? आखिर क्या कारण है जो आज़ादी बचाओ आंदोलन को आगे बढ़ाने में मैं लगा हूँ? आप लोगों के मन में सवाल होगा, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि आपको ये घटना याद होगा कि नहीं होगा मुझे पता नहीं, लेकिन आपको मैं बता देना चाहता हूँ। भोजपुर के बिलोटी गांव में एक भरत तिवारी नाम का एक युवा रहता था। वो अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कार्य करते थे, अपने समाज के लिए कार्य करते थे। वो अपने गांव में सभी समस्याओं को देखते थे और अपने गांव की समस्याओं को बड़े बड़े अधिकारी के पास जाते थे, नेता विधायक के पास जाते थे अपने गांव की समस्या लेकर, और वो सिर्फ अपने गांव की समस्या के बारे में चर्चा करते थे। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का, या फिर कह सकते हैं कि दुर्भाग्य है ये सिस्टम का, कि ये सिस्टम हमारे देश के एक और क्रांतिकारी को हत्या करवा दिया इन काले अंग्रेज़ों के द्वारा। देखिए, जब सिस्टम हमारे भरत तिवारी जी का समस्याओं को नहीं सुन रहा था, तो उन्हें मजबूरन बंदूक का सहारा लेना पड़ा और उसका लाइसेंस भी बना हुआ था। और भरत तिवारी जी ये नहीं कि बंदूक लेकर लोगों को डराने लगे, धमकाने लगे, ऐसा कुछ नहीं किया। वो अपने समाज के लिए, देश के लिए उसी प्रकार आवाज़ उठाते रहे। बस थोड़ा सा अंतर है कि बंदूक का सहारा लिए। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए, समाज के लिए लड़ रहे थे। और आगे मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे भरत तिवारी जी वीडियो बनाए हैं लाइव में। वो समाज को आवाज़ उठाते हुए कहते हैं कि समाज के लिए आवाज़ उठाते हैं और कहते हैं कि लिए ये सिस्टम खोखला है, ये सिस्टम को बदलो और हमारी मांगों को पूरा करो। ये गांव में ये समस्या है, इन समस्याओं को दूर करो। अगर कोई भी चालाकी करने का प्रयास किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो भरत तिवारी जी कोई गलत नहीं बोले हैं। भरत तिवारी जी का कहना है कि ये सिस्टम बहुत खोखला हो चुका है, रिश्वत के बिना कोई कार्य होता ही नहीं है, इसीलिए मजबूरन उन्हें बंदूक लेना पड़ा। बंदूक के सहारे आवाज़ उठाया तो पुलिस चारों तरफ घेर लिया भरत तिवारी जी को और कहा कि भरत तिवारी जी अपना मांग रखें कि ये सिस्टम बहुत खोखला है, इस सिस्टम को बदलना होगा। ये सिस्टम हमारे गांव का विकास नहीं करने दे रहा है। तो मांग रखे कि हमारे गांव की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। तो कहा कि बड़े बड़े अधिकारी थे, कहा कि ठीक है, मान लिया जाएगा, आप अपना हथियार फेंक दीजिए। तो हमारे भरत तिवारी जी सरेंडर कर दिए। इसके बावजूद पुलिस के द्वारा, उन अधिकारियों के द्वारा गोली चलाया गया और 5 गोली मारे, 5 गोली, और 1 गोली हाइड्रोसील में मार दिए। 3 गोली सामने मारे थे। वहीं पर सरेंडर करने के बावजूद भी
मार दिए, 3 गोली मारे थे। जबकि यह कहता है कि कोई सिलेंडर कर दे, कहा जितना भी बड़ा अपराधी क्यों ना हो, अगर सिलेंडर कर दे तो उसको गोली नहीं मारना है। इसके बावजूद भी हमारे देश के क्रांतिकारी भरत तिवारी जी को 3 गोली मारा गया और लोगों के द्वारा बताया गया कि 2 गोली गाड़ी में चलाई गई और हाइड्रोसिल में भी 1 गोली मारा गया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई और अस्पताल भी ले गया तो अस्पताल में एक कोने की तरफ पड़ा हुआ था हमारे भरत तिवारी जी का बॉडी, जबकि वहाँ इलाज करना चाहिए था। लेकिन वहाँ पर पूछा गया जब डॉक्टर के पास तो कहा यहाँ कोई बॉडी नहीं आया है। लेकिन एक डॉक्टर ने बताया वहाँ कोई काम करता होगा, वो बताया कि वहाँ है, बगल में है, उधर कोने की तरफ पड़ा हुआ है एक बॉडी। अब देखिए उसी का बात तो नहीं कर रहे हैं, तो देखा तो सही उसी का बात हो रहा था। भरत तिवारी जी एक कोने में जहाँ डेड बॉडी था वहीं पर रख दिया गया था, जबकि उस समय जिंदा बताया जा रहा था कि जिंदा ही था। अगर डॉक्टर के द्वारा इलाज होता तो शायद बचने की संभावना होती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो फिर इलाज नहीं हुआ। इसके बाद भाई, बहन, पिताजी, माताजी भरत तिवारी जी के सभी घर वाले आवाज़ उठाने लगे, उन्हीं के ऊपर FIR हो गया। अब SP के द्वारा धमकाया जा रहा है कि अगर चुप नहीं रहे, अगर मीडिया के सामने बोले कुछ तो हम तुम्हारे बेटे के जैसा ही तुम्हारा हश्र करेंगे, तुम्हारे पूरे परिवार को ख़त्म कर देंगे। आखिर वो SP क्यों ऐसा बोला? SP या फिर कोई भी अधिकारी तभी ऐसा बोल सकता है जब कोई बड़े नेता का संरक्षण प्राप्त हो। आखिर उस SP को कौन से नेता संरक्षण दे रहे हैं, आश्चर्य ये लग रहा है। जबकि हमारे भरत तिवारी जी शहीद भरत तिवारी जी हमारे देश के लिए आवाज़ उठा रहे थे, कोई काम गलत नहीं कर रहे थे, वो समाज के लिए लड़ रहे थे, वो देश के लिए लड़ रहे थे। और वो एक बात बताते हुए चले गए कि हमारे जितने भी लाखों करोड़ों क्रांतिकारी के सपने थे वो यही थे, इन सिस्टम को ख़त्म करना है, सिर्फ अंग्रेज़ों को नहीं भगाना है, बल्कि ये अंग्रेज़ों के द्वारा जो सिस्टम बनाए हैं हमारे देश में, जो अभी भी चल रहे हैं, उन सिस्टम को ख़त्म करना है। आज हमने भी देख लिया भगत सिंह को, किस तरह से हमारे लाखों क्रांतिकारी, करोड़ों क्रांतिकारी हमारे देश के लिए शहीद हुए और देश को आज़ाद दिलाए। तो ये सिस्टम को बदलना अति आवश्यक है, क्योंकि ये सिस्टम के द्वारा किसी को भला नहीं हुआ है। इस सिस्टम को जितना जल्दी हो सके ख़त्म करना है हमको, और आप सभी को मिलकर मेरा साथ देना होगा। पता है ये सिस्टम इतना खोखला है कि किसी को इंसाफ नहीं मिला है आज तक। जो आए हैं इस सिस्टम, आए हैं इस सिस्टम पर भरोसा कर उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ा है। इसलिए मेरे क्रांतिकारी युवाओं, आइए हम आप सभी लोग मिलकर इन सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं और लाखों करोड़ों क्रांतिकारियों के सपने को पूरा करते हैं। हमारे लाखों करोड़ों क्रांतिकारी अंग्रेज़ों को तो भगा दिए, अब हमारी पारी है कि हम ये काले अंग्रेज़ों को भगाएं, ये काले सिस्टम को ख़त्म करें और अपना व्यवस्था हम अपने देश में लाए, अपना स्वदेशी व्यवस्था अपने देश में लाए। मेरे क्रांतिकारी युवाओं, हमको आश्चर्य लग रहा है इस बात की कि भरत तिवारी जी को जिस अधिकारी ने, जिस नेता ने मरवाया है,
जिस मुख्यमंत्री ने मरवाया है वो आज भी अपने पद पर बने हैं, उन्हें किसी भी प्रकार से कोई सज़ा नहीं मिला है। इसीलिए मेरे क्रांतिकारी युवाओं, आइए हम आप सभी लोग मिलकर देश के लिए आवाज़ उठाते हैं और इस बार लड़ाई इन सिस्टम से है, इन सिस्टम को ख़त्म करते हैं। आज पहला दिन है, यही दिन शुरुआत है। आइए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे साथ जुड़िए और आंदोलन की ओर बढ़ते चलते हैं। उम्मीद है मेरे बातों को गौर से सुने होंगे और समझे होंगे। धन्यवाद।